नमस्कार, मेरा नाम पूनम शुक्ला है। मैं केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली में प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तिका रुचिरः का द्वितीय पाठ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नाश को प्राप्त होता है। यह पाठ विष्णु शर्मा के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है। विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। इसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्राणांश तथा अपरीक्षित कारक, इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना लेसन पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि, दुर माने दुष्ट, बुरी बुद्धि वाला, विनश्यति माने नष्ट को प्राप्त होता है। बुरी बुद्धि वाला नाश को प्राप्त होता है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरः। अस्ति है, मगध देशे मगध देश में, फूलोत्पल नाम सरः, सरः मतलब सरोवर, एक सरोवर, एक तालाब मगध देश में है जिसका नाम है फूलोत्पल। फूलोत्पल मतलब उत्पल, उत्पल मीन्स कमल, कमलम, उत्पलम कमलम, फुल्लम विकसितम, विकसित खिले हुए कमल से युक्त ऐसा तालाब जिसमें ढेर सारे कमल खिले हुए थे। तो ऐसे खिले हुए कमलों से युक्त तालाब फूलोत्पल नाम के सरोवर था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। तत्र, तत्र माने वहाँ, संकट और विकटौ, हंस, हंसौ, हंसः, हंसौ, हंसः, निवसति, निवसतः, निवसन्ति। तो द्विवचन का शब्द है हंसौ, तो निवसतः भी द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम कहा तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का एक, तयो मित्रम उनका मित्र, एकः कूर्मः एक कूर्मः कच्छपः कछुआ, अपि माने भी, अव्यय शब्द है, तत्रैव तत्र एव वहाँ, प्रतिवसति स्म प्रतिवसति रहता, स्म माने था, रहता था। उनका एक मित्र जिसका नाम था कम्बुग्रीव, कच्छप था, कूर्मः कछुआ, उनका एक मित्र वहाँ रहता था। अथ एकदा धीव्रः तत्र आगच्छन्। अथ एकदा उसके बाद एक बार, धीव्रः, धीव्रः मछुआरे, फिशरमैन, कुछ मछुआरे, तत्र वहाँ, आगच्छन् आ गए। तब एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन् वे बोले, उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्यमदि, वयं माने हम सब, हम लोग, श्वः माने कल, टुमारो, कल हम दिन मत्स्य मछली, कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, इसको सुनकर कछुआ बोला, मित्रे
किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ताम श्रुतः। अरे मित्रों, क्या तुमने युवाभ्याम धीव्राणाम इन मछुआरों की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करेंगे। हंसौ अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः मॉर्निंग में सुबह जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैं बम, ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। हम दूसरे तालाब में चले जाएंगे। हंसहु अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवावा, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम माने मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरे स्थान पर, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा करता हूँ। मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाने की इच्छा करता हूँ। हंसहु अवदतम, हंस बोले, दोनों हंस बोले, अत्र कहाँ उपाय। उपाय क्या है, क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चच्वा धार्यताम। अहम काष्ठदंड मध्यम अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। कच्छप ने कहा, कछुए ने कहा, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम, काष्ठ माने लकड़ी, दंड माने डंडा, लकड़ी के डंडे को चच्चुआ धार्यताम अपनी चोंच से में धारण करो, पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, हम लकड़ी के उस टुकड़े के मध्य में, अवलंब माने लटक कर, युवयो पक्ष बलेन अपने पंखों के बल पर, सुखेन गमिष्यामि सुख पूर्वक चला जाऊंगा। हंसहु अकथ्याताम, हंस बोले, संभवति एषः उपाय, हो सकता है, यह उपाय हो सकता है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक अपायो अपि वर्तते, एक समस्या हो सकती है, एक प्रॉब्लम हो सकती है। आबाभ्याम नियमानाम त्वम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों तुमको ले जाएंगे, ले जाते समय तुमको देखकर जनाः किंचित वदिष्यन्ति, लोग कुछ बातें करेंगे, बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यामि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव बस, इसीलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, उसको सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्धः माने क्रोधित होकर, नाराज होकर, कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित कुछ भी नहीं बात करूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसीलिए मैं, अहम माने मैं, यथा माने जैसा, वदामि बोलता हूँ, वैसा, युवाम तुम दोनों वैसा करो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो।
एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मा पौरः अपश्यन्। इस प्रकार से लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर पौरः अपश्यन् बालक ग्वाल बाल लोगों ने देखा। पश्चात अधावन, पश्चात माने पीछे से, अधावन दौड़े, अवदन चा माने और, अवदन बोले, पीछे से दौड़े और बोले हम हो महदाश्चर्यम, हम हो आश्चर्य सूचक उद्गार, महदाश्चर्यम महत आश्चर्यम बहुत आश्चर्य हो रहा है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्ड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तथा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि ये कछुआ किसी प्रकार से निपतति गिर जाता है, तदा माने तब, अत्रैव यहाँ, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खा लूंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, अन्य बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, नीत्वा माने ले जाकर, गृह माने घर ले जाकर, भक्षिष्यामि खाऊंगा। इति तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता। उनके उन वचनों को सुनकर कछुए को क्रोध आ गया। क्रुद्ध माने क्रोध आ गया। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य सा अवदत्, मित्रों को दत्त माने दिया हुआ, वचन को विस्मृत्य माने भूल कर, मित्रों को दिया हुआ वचन भूल कर, सा अवदत् वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में उसी क्षण, तत्क्षण उसी क्षण में भी कूर्मः कछुआ दंडात डंडे से भूमहु पतितः भूमि पर गिर पड़ा। पौरे सह मारितः, बच्चों ने, ग्वाल वालों ने, लोगों ने उसको मार दिया। अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति सा कूर्मः इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहदाम मित्रों की, अपना हित चाहने वाले, सुहदाम हित कामाना, हित चाहने वाले, मित्रों की बात, सुहदाम हित चाहने वाले मित्रों की बात, वाक्य यो ना अभिनंदती, जो नहीं मानता है, जो अविवेकी अपना हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं मानता है, सह कूर्मः वह कूर्मः इव कछुए की तरह, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठाद लकड़ी से, भ्रष्टो विनश्यति कछुए की तरह मिट जाता है। अर्थात जो अविवेकी अपना हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं मानता है, वह मूर्ख डंडे से गिरे हुए कछुए की तरह मिट जाता है। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए हम पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।